वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 1708 में गुरु की पदवी मिली थी। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आखिरी दिनों में नांदेड़ हजूर साहब में थे तो उन्होंने एक दिन सभी सिखों को निमंत्रण भेजा और नांदेड़ हजूर साहब आने के लिए कहा। जब सभी सिख एकत्रित हो गए तो गुरु साहब जी ने एक सिंहासन तैयार किया और वहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सुशोभित किया गया और गुरु गोबिंद सिंह जी उनके बिल्कुल सामने खड़े हो गए और सभी सिखों को कहा कि ऐ अकाल पुरख के प्यारे खालसा जी, हमसे पहले सभी गुरु साहिबान ने हमें शब्द से जोड़ा था और कहा था कि आपने इन्हीं के साथ जुड़ना है, तो मैं भी उन्हीं गुरु साहिबान के तरह आप सभी को भी शब्द गुरु के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। और मेरे बाद अब कोई शरीर गुरु नहीं होगा, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, हम सबका गुरु केवल एक ही होगा और वो होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। और मैं आज इनको गुरु की पदवी देने जा रहा हूँ और यह सब मैं अकाल पुरख की रजा में रहकर सभी गुरु साहिबान की जोत को हाजिर नाजिर जानकर कर रहा हूँ। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेका और उन्हें गुरता गद्दी दी। उस दिन से लेकर आज तक और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हम सबके गुरु रहेंगे। यही हमारा मार्गदर्शक करें। संगत जी, कवि ने बड़े ही कमाल के वहां बोल लिखे जो आज हर सिख की जुबान पर है और वो है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। के अब से गुरु केवल ग्रंथ को ही मानना है। संगत जी, वहां पर कुछ सिख थे जिन्होंने गुरु साहब से बाद में पूछा कि गुरु जी, हमारे मन में कुछ सवाल हैं। गुरु साहब ने कहा कि पूछिए। उन्होंने पूछा कि आपके बाद हमारे गुरु साहब ने बात को खुद ही पूरा करते हुए कहा कि अब से हमारे गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही होंगे, सभी सिखों के गुरु, पूरी मानवता के गुरु यही होंगे। उन्होंने एक और सवाल पूछा कि गुरु जी, फिर हमारा आगू कौन होगा? तो गुरु साहब ने कहा, अब से गुरु ग्रंथ साहब ही आपका आगू होगा, इन्हीं से हुक्म लेकर सभी कार्य करने हैं। उन्होंने एक और सवाल क्षमा मांगते हुए पूछा कि अगर आपके दर्शन करने का हमारा मन चाहे तो फिर हम कहाँ जाएं? तो गुरु साहब ने कहा, शब्द का दर्शन करना ही गुरु का दर्शन करना होगा, यानी गुरु की वाणी को पढ़ना, उसी के अनुसार जीना ही गुरु का दर्शन है। अंत में सिखों ने एक और सवाल किया कि अगर हमारे मन में कोई शंका हो तो फिर हम कहाँ जाएं? तो गुरु साहब ने कहा कि गुरबानी ही आपके सारे शंके निवृत्त करेगी, इन्हें छोड़कर किसी और के पास मत जाना। गुरु साहब ने इस तरह हमें गुरु ग्रंथ साहब जी से जोड़ा और गुरगद्दी दी। इसी दिन को आज पूरी सिख कौम, पूरी मानवता इस दिन को गुरगद्दी दिवस के तौर पर मना रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग झूठे बाबाओं के चक्कर में फंसकर पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि ये बानी ही गुरु हैं। तो संगत जी, मैं बता दूं कि मैंने पहले भी इस पर 2 वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 1-2 पंक्ति आपको बता दूं। जैसे कि गुरबानी में लिखा है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, के गुरु की वाणी ही हमारी गुरु है, गुरबाणी ही हमारा गुरु है। इसी में आत्मिक गुणों के सभी खजाने भरे पड़े हैं। तो ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो हमें सच्चे गुरु की तरफ इशारा करती हैं कि हमारा गुरु केवल गुरु की वाणी है, गुरु का शब्द है। जैसे कि गुरबानी का फरमान है कि शब्द गुरु का सद उचरै जुग जुग वर्तावन हारा, अर्थात कि शब्द ही गुरु है
और शब्द गुरु ही एकमात्र ऐसा गुरु है जो नाम की दात देने वाला है, जो रब के नाम की दात देने वाला है। इन्हीं की वाणी को जपकर भवसागर से पार जाना है। भूल कर भी झूठे गुरु के पास मत जाना। एक सिख का गुरु केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही हैं। कोई देदारे गुरु, कोई शरीर गुरु, कोई संत बाबा सिख का गुरु नहीं हो सकता। याद रहे कि सिखों का और पूरी मानवता का एक ही गुरु है और वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। तो संगत जी, इस तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 1708 में गुरुगद्दी सौंपी और उसके कुछ दिन बाद ही वह ज्योति ज्योत समा गए और हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर चले गए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह वाह बाणी रंग